राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन बोलिए भागवत महापुराण की जय बांके बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
ताली में मस्ती में। राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोपाल बोलिए बांके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे चलो 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 परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान बांके बिहार की लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सत्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी कथा से पूर्व पधारे हुए श्रोताओं का स्वागत श्री राधा रानी सेवा समिति के माध्यम से मैं व्यासपीठ से आप सभी का स्वागत वंदन करता हूं। हमेशा जहां भी कथा हुआ करती थी तो मेरा एक कहना हुआ करता था कि हमारे धर्म की बड़ी विडंबना है, जिनके पास समय नहीं है वो धर्म करना चाहते हैं और जिनके पास समय है वो धर्म करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ कहावत है ना कि युवा अवस्था में धन कमाओ, धर्म के चक्कर में क्यों पड़े हो। युवा बालक अगर घर में माला लेकर के बैठ जाए तो माता पिता की सांसें ऊपर नीचे होने लगती, पता नहीं कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गया है, माला ही सटकाते रहते अब बैठो बैठो। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, अभी क्या आवश्यकता है। इस बात से जो हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े संत हैं बड़ी दुखी हुआ करते हैं और चिंता का विषय भी था कि धर्म का ध्वज अगर ऊंचा करना है तो मजबूत हाथों की आवश्यकता पड़ती है, झंडा ऊंचा करना है तो डंडा मजबूत होना चाहिए, और डंडा मजबूत है और झंडा ऊंचा है तो उस झंडे को पकड़ने वाले हाथ भी मजबूत होना चाहिए। उसमें युवाओं की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहां विडंबना देखो, जिनके पास समय नहीं बचा वो विचार करते हैं कि जिंदगी भर का धर्म हम एक दिन में कर लें, और जिनके पास समय ही समय है वो कभी करते नहीं। प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब राधे राधे बोलने की दक्षिणा की आदत तो डाल ही लो, 7 दिन पल पल पे दक्षिणा देनी पड़ेगी, राधे राधे। और जितनी ज्यादा दक्षिणा मजबूत उतनी ज्यादा कथा भी आनंद आएगा। तो बोलने में आज एकादशी तो है, सबकी एकादशी है, हाथ उठाओ किन किन की एकादशी है, फिर राधे राधे बोलने में क्या समस्या है, एकादशी तो हमारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये बात हम पहले कहा करते थे, लेकिन राधा रानी समिति ने इसका उल्टा कर दिया। जितने भी लोग हैं सब युवा हैं। जब पहली बार नारियल देने के लिए गए तो हमारे दिमाग में तो यही था कि 60-70 वर्ष के लोग आएंगे नारियल देने, एक आध दो युवा आ जाएं तो आ जाएं, और एक दो नहीं आए, जोड़दारी के साथ वो तो बानर सेना थी पूरी की पूरी भरी भराई, 40-50 लोग इकट्ठा एक साथ। हमारी एक समिति है सेवापत सेवा संस्थान, जितने भी सदस्यों ने बाद में फोटो देके बोले महाराज ये कितने लोग आए थे, कितनी भागवत है, हमने कहा एक। तो नारियल कितने आए हैं, हमने नारियल भी एक आया है, देने वाले कितने, मैंने पूछो मत, बहुत हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि यह आयोजन युवाओं के हाथ में है।
आशा नहीं थी कि पहली बार में युवा लोग इतनी सुंदर व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी समिति के सभी सदस्यों की कि बड़ा सुंदर पांडाल लगवाया है, पानी की व्यवस्था भी भरपूर है, जैसा जैसा जो मांगा गया था उससे ऊपर ही करके दिया है। हमारी पूरी समिति के हमारे साथ आए हुए लोग सभी संतुष्ट हैं, वरना पहले दिन कभी कोई संतुष्ट नहीं होता हमारा बेटा। महाराज कुछ कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं महाराज फलारी नहीं मिला, शाम होने को आई, कोई कहेगा भोजन नहीं मिला, लेकिन यहां सभी को सुचारू रूप से पहले से तैयार। आयोजन हो तो ऐसा ही हो, वरना ना हो। जिंदगी जीना है तो जिंदा दिली के साथ जिया जाए, रो रो के क्या जिए। समिति ने बड़ा सुंदर ही व्यवस्था की है और पहली बार हो रहा है कि युवा लोग सत्संग में आकर के बैठ रहे हैं, वरना युवाओं के पास समय नहीं रहता। और याद रखिए, सत्संग से ही संस्कार आते हैं, सत्संग से ही सदाचार आता है, सत्संग से ही व्यक्ति सद आचरणी बनता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो लाख प्रयास करे तभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। उपासक हो सकता है, धार्मिक होना अलग बात है, उपासक होना अलग बात है। रावण आदि बड़े बड़े राक्षस भी उपासक रहे हैं, ऐसी उपासना की है परमात्मा की कि आज तक किसी भक्त ने ना की हो। ये उपासक में आते हैं, लेकिन धार्मिक लेस मात्र नहीं है। तपस्या तो करते हैं, पूजन तो करते हैं। रावण तो शिव जी की इतनी सुंदर पूजा करता है कि शिव तांडव की रचना कर दी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसी तपस्या की कि 10 बार शीश काट करके चढ़ा दिया। तो ये उपासक हैं, धार्मिक नहीं। धार्मिक वही होगा जो सत्संग में आकर के बैठेगा। धार्मिकता अलग बात है, उपासक अलग बात। कथा में, सप्तदिन की कथा में ये आएगा कि धर्म किसे कहते हैं, तब हम समझेंगे, आगे प्रसंग आएगा कि धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। अच्छा, आज की होड़ क्या है कि धर्मज्ञ सब बनना चाहते हैं, धार्मिक कोई नहीं बनना चाहता। रावण बहुत बड़ा धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला, लेकिन धार्मिक लेस मात्र नहीं है। और विभीषण धर्मज्ञ तो बड़ा नहीं है, लेकिन धार्मिक बहुत बड़ा है। धर्म के अनुसार आचरण करता है और सत्संग हमें यही सिखाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सत्संग यही देता है कि आप कितने सदाचारी हैं, यह सत्संग सिखा देता है। और श्रीमद् भागवत कथा तो परमहंसों की संहिता है। आज के विषय में हम ये जानेंगे, आज के प्रसंग में, कि भागवत क्या है, भागवत क्यों है और इसके श्रवण का फल क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। महात्मा माने महिमा, क्योंकि हमारा स्वभाव है जिसके बारे में हम नहीं जानते, महिमा के बारे में नहीं जानते, हम उसका सम्मान नहीं करते कभी।
जैसे हमारे पास कोई साधारण वेश में आकर कोई अधिकारी बैठ जाए या मंत्री बैठ जाए, हम न जानते हो उसे, और वो ज्यादा ही खिसकता आ रहा है तो हम एक कौनी मारी देंगे, दूर बैठो, चढ़ जाओगे क्या, गोदी में बैठ जाओ, आ जाओ, कुछ भी कह देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम। लेकिन किसी ने जैसे ही कहा तुम जानते हो कौन है, कौन है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, ध्यान रखना, तो हम क्या कहते हैं, अरे साहब क्षमा करना, गलती होगी, जगह कम हो तो हम उठ के कहीं और बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाओ। तो हम जिसके विषय में नहीं जानते उसका सम्मान नहीं करते। इसलिए हमारे ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के महात्म को गाया कि भागवत की महिमा कैसी है। तो पद्म पुराण से 6 अध्यायों को लिया गया जिसमें भागवत की महिमा का गान है कि भागवत क्या है, किसने कराई, क्यों कराई, और इसे कैसे कराना चाहिए, और इसके श्रवण से क्या फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले श्लोक में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की स्तुति की गई है। भगवान का जानते हो स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। सत कहते हैं अविनाशी को, अस्ति इति सत्यम, जो हमेशा रहे। हम हमेशा नहीं रह सकते, हम प्रति क्षण मर रहे हैं। हमारा जन्मदिन आता है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जानते हो वो जन्मदिन नहीं आया, वो हमारा मरण दिन है। हम 1 वर्ष मर चुके। इसलिए हम जब 18 वर्ष के हुए, 20 वर्ष के हुए, तो उतनी कैंडल मंगाई, फूंक मारी, हम मर चुके। प्रति क्षण हम मर रहे हैं। आज जैसे हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, अभी जैसे हैं 15 मिनट बाद वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमेशा है में रहे वह परम सत्य है। अस्ति इति सत्यम। तो सत्य सिर्फ श्रीमन नारायण है, श्री कृष्ण के सिवा कोई सत्य नहीं है। सच्चिदानंद वो आनंद स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। किसी ने पूछा भाई चलो मान लेते हैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, लेकिन हम क्या करें हैं, तो क्या करते हैं ये? कोई भी किसी व्यक्ति का हम परिचय दें ये फलाने हैं, तो आगे हमारा प्रश्न होता है क्या करते हैं? कजू काम के हैं कि ऐसे ही हैं? किसी ने पूछा हमारे किस काम के हैं सच्चिदानंद स्वरूप, तो बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय कर देते उसके हेतु हैं। ये विश्व को बनाने वाले ये हैं, पालन करने वाले ये हैं, और यही विश्व को मिटाने वाले हैं। व्यक्ति ने पूछा लो ये तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे किस काम के? हम क्यों इनकी कथा सुने, हमारे तो काम के ही नहीं है। अरे पूरी सृष्टि को बनाते हैं, ब्रह्मांड को बनाते हैं, पालित करते हैं और सबको मिटा भी देते हैं, तो मेरे किस काम के हैं? तो कहा तुम्हारे भी बहुत काम के हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की इनमें सामर्थ्य है। व्यक्ति बोला अच्छा फिर तो कुछ काम के हैं। और याद रखिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति को 3 ही ताप हैं, 3 ही दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हर व्यक्ति को संसार में 3 ही दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा।
तीन कष्ट हैं व्यक्ति को, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। संसार में बहुत धन है, व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन शरीर में रोग लग गया तो वह व्यक्ति तन से दुखी है। कोई मन दुखी, सब कुछ है, धन भी है, परिवार भी है, लेकिन बच्चे बात को सुनते नहीं हैं, हमारी बात को मानते नहीं हैं। विचार तो ये था कि बालक का विवाह बड़े घर में करूंगा, दहेज में बहुत धन मिलेगा, फॉर्च्यूनर तो मांग ही लूंगा, विचार बना रहा था, लेकिन बालक पड़ोसी की बच्ची को लेके भाग गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो मन से दुखी है, जितनी भी योजना बनाई थी सब फेल। कोई धन भी न रहे तो उदास। बालक बात सुनते हैं, पत्नी भी बात सुनती है, लेकिन धन नहीं है, कोई धन भी न रहे तो उदास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सबसे ज्यादा सुखी हैं। धनवान से पूछा तुलसीदास जी ने, क्यों तुम सुखी हो? धनवान कहता काहे का सुख, सुख तो राजा को है, जिसकी सेवा में हम लगे रहते हैं। राजा से पूछा आप सुखी हैं? राजा बोला मैं काहे का सुखी, सुखी तो महाराज है, जिसके दरवाजे पर रोज जाकर के ढोक लगानी पड़ती है। महाराज से पूछा आप सुखी हैं? महाराज कह रहा मैं काहे का सुखी, सुखी तो इंद्र है भाई। हमें तो यही चिंता है कोई बगावत ना कर दे, पार्टी में से फूट करके दूसरी पार्टी में ना चला जाए, हमें तो यही चिंता लगी रहती है। जैसे ही जाएगा सत्ता गिर जाएगी। इंद्र सुखी है। इंद्र से जाकर के पूछा आप सुखी हैं? इंद्र कहे सुख चतुरानन। इंद्र बोला मैं काहे का सुखी, मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कहीं कोई दैत्य आकर के मेरे सिंहासन को न छुड़ा ले, मैं सुखी नहीं हूं। तो कौन सुखी है? बोले चतुरानन, ब्रह्मा जी सुखी हैं। मैं तो एक मनवंतर तक राज्य करता हूं, ब्रह्मा जी के समय में 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो सुखी तो वो होंगे, मैं सुखी नहीं हूं। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी बोले मुझे काहे को सुख भैया, मैं तो नित्य यही हिसाब किताब में लगा रहूं कि 84 लाख योनियों में कितने कम हो गए, कितने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, और ऐसा बनाना है कि एक दूसरे से चेहरा मैच ना हो जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले मैं काहे का सुखी हूं, सुख तो बोले ब्रह्मा जी बोले मुझे सुख नहीं है, सुखी तो नारायण है। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। संसार में कोई धनवान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं धनवान तो वही है जिसने राम नाम रूपी धन का आश्रय कर लिया। तो जो परमात्मा
सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व के का जो कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर सकता है, व्यक्ति के कोई भी कष्ट हो उसे नष्ट कर सकता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत जन जो होते हैं ना, वो स्वयं प्रणाम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने बहुवचन को गाया, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता भगवान सुखदेव को प्रणाम किया गया इस श्लोक में। जिस प्रकार से आज हम लोग यहाँ बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से नैमिषेषु तमासीनम, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उनके मध्य में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज का सभी ऋषियों ने सौनकादिनी में, सारे ऋषियों में जैसे एक प्रमुख थे जिनका नाम था सौनक, जिस प्रकार से यहाँ समिति बहुत बड़ी है, राधा रानी समिति, कई लोग हैं। अब उनमें से एक मुख्य व्यक्ति को चुना गया, तो पचौरी जी महाराज को मुख्य बना करके बैठा दिया। ऐसे ही 88,000 ऋषियों ने भी, 88,000 ऋषि हैं, बोले सब प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या पूछ रहा है, उत्तर क्या देना है। तो एक ऋषि सौनक जी को आगे कर दिया, आप हमारी ओर से पूछिए कोई ऐसा प्रसंग जिससे आनंद आ जाए। तो सौनक जी ने सूत जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद में प्रश्न पूछा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी ने कहा, महाराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आप वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का आप नाश करने वाले हैं, तो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कोई ऐसे कथा का सार सुनाइए जिससे हमारे कान में रस घुल जावे। प्रेम से बोलो श्री राधे श्याम कि जय जय श्री राधे। अब यहां एक शब्द लिया रसायनम, ऐसी कोई रस भरी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। तो जो रस का नाम आता है तो हमें सबसे पहले याद आती है रसोगुल्ला की। प्रेम से बोलो जय श्रीमन्नारायण। अच्छा, अपने यहाँ गुलाब जामुन बोलते हैं, बंगाल में एक मिठाई है उसको रसोगुल्ला बोलते हैं, रसोगुल्ला। अच्छा विचार करो, रसगुल्ला अगर आप बोलेंगे तो सरल है, लेकिन सही शब्द बोलेंगे रसोगुल्ला तो जीभ ऐसे आएगी फिर लौट के अंदर को जाएगी। तो ऐसे रसगुल्ला वहां क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही रसगुल्ला का याद आया तो मुंह में पानी आ जाता है,
तो जीव से लौटा लेते हैं रसोगुल्ला। तो ये कथा किसके जानने योग्य है? जिनको प्रभु इतने प्रिय हैं कि उनकी कथा सुनते ही हृदय में भक्ति रूपी रस जागृत हो जावे। सूताख्या ही कथा सारम मम करण रसायन। और ऐसी कथा हो, कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। याद रखिए, पढ़ा लिखा होना अलग विषय है, ज्ञानी होना अलग विषय है, लेकिन विवेकवान होना अलग विषय है। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है और यह भी हो सकता है कि विवेकवान ना हो। तो गालियां तो देगा, लेकिन पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश में देगा। प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण। फिर वो अंग्रेजी में गालियां देना शुरू करेगा। अभी हमारे यहाँ कुछ भूत सवार है अंग्रेजी का। एक व्यक्ति बोले महाराज हमारे यहाँ एक नियम है, जो अंग्रेजी बोलता है हम उसको पढ़ा लिखा मानते हैं। तो मैंने कहा अमेरिका का भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता होगा। विचार करने वाली बात है। वहां कौन सा बेचारा हिंदी में मांगेगा? वहां चोरी करने वाले हिंदी थोड़ी ना बोलते होंगे। अच्छा, बिना पढ़ा लिखा चोर तो सरल होता है, वो ज्यादा लंबी चौड़ी चोरी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कोई सामान उठा के ले जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा कहीं चोर बन गया तो कमरे में बैठा बैठा दुनिया के लॉकरों को खाली कर देता है। प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार कहा गया कि संतान को कैसी बनाइए? बोले सद आचरणी बनाइए, सदाचारी बनाइए, सुसंस्कारवान बनाइए। हमने उल्टा कर दिया। हमें लगा बालक इंजीनियर बन जाए। तो प्यारे याद रखना, बालक को संस्कारवान नहीं बनाया, पढ़ा लिखा बना दिया तो वो तुम्हें धन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। एटीएम मशीन धन देती है, सुख नहीं दे सकती। आपने अगर बालक को सिखाया कि धन ही प्रमुख है, धनवान बनो, धन के सारे रिश्ते, पैसा है तो सब तुम्हारे पास आएंगे, तो उसके दिमाग में, उसकी खोपड़ी में बात जब घुस जाती है तो इंजीनियर बनते पहले विदेश भगता है। एक माँ बाप है, अकेला बालक है, लेकिन विदेश जाने की सोच रहा है। और माँ बाप जब कहते हैं भैया बीमार हैं, तो बालक क्या करेगा? डॉक्टर पे डॉक्टर लगा देगा, बाई लगा देगा, नर्स लगा देगा, लेकिन बैठ करके 2 घड़ी बात नहीं करेगा। तुम्हारे चरण नहीं दबाने वाला। ज्यादा कहोगे बालक थोड़ी सेवा करे, कहेगा दवाई खा लो, डॉक्टर को बुला के ज्यादा पैर दुखते हैं इनके, इंजेक्शन लगाओ। ना माने तो सुबह शाम लगा दो, लेकिन पास नहीं बैठ सकता। आपने सुनी होगी वो न्यूज, कुछ वर्ष पहले छपी थी कि मां की डेथ हुए 6 महीने गुजर गए, बालक को पता भी नहीं, अमेरिका में बैठा बैठा। मां का शरीर सड़ गया घर में, दुर्गंध आई, तब पड़ोसियों ने जाकर के देखा, पुलिस को बुलाया तो सड़ा हुआ शव पड़ा था। बालक ने भी 6 महीने से कभी फोन नहीं किया। लोग गालियां दे रहे थे बालक को। हमने कहा बालक तो ठीक है, जैसा था तैसा था, लेकिन वो मां कैसी थी कि पड़ोसी ने भी 6 महीने आकर के दरवाजा नहीं खटखटाया कि मां दिखाई नहीं दे रही, माता जी क्या हो रहा है भीतर। हमारे यहाँ तो ये था कि हमारे बीच जो व्यक्ति 5 दिन बैठ ले, 6वां दिन ना आए तो हम लोग फोन लगा करके पूछ लेते हैं भैया कहाँ हो, आज दिखाई नहीं दिए। हमारे यहाँ तो ये संस्कार हैं। ये आयोजन जो हो रहा है वो आप जो बालक जितने लोग हैं इस समिति में, धन्य है उनके माता पिता और उनके दादा दादी, ऐसी संतानों को जन्म दिया जो कथा कराने को उद्यत हो गए। वरना इस कलयुग में बिगड़ने के साधन लाखों में फ्री में मिलते हैं। अच्छा देखो फ्री में संसार में कैसे, जो दिन में कुछ नहीं कमाता उससे फ्री की दारू पीने को मिल जाती है, पता नहीं कहां से आती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
जिसकी कोई कमाई नहीं है। हमारे यहाँ कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लाखों की महंगी चीज को मंगा करके व्यसन की अकेला नहीं पीता, किसी को बुलाता है, भाई कोई आ जाओ यार, अकेले मन नहीं, और उससे कहो रबड़ी पिलाओ तो ये रबड़ी अपने पैसे से पी लो। अच्छी चीजों के लिए कोई नहीं ले जाता। टॉकीज पिक्चर देखने जाएगा तो अकेला नहीं जा सकता, फोन करेगा 10 जगह, भाई खाली हो क्या, खाली हो क्या। और कथा में आएगा तो कोई आ रहा है तो अरे यार 3 घंटे हैं, अभी तो बहुत समय, बैठो ताश खेल लो, फिर चलते हैं, शाम को चलेंगे 5 बजे। कलयुग है। तो हमारे यहां तो विधान रखा कि संतान को सुसंस्कारवान बनाया जाए, विवेकवान बनाया जाए। हमारी खूबसूरती इसी में है। इसलिए इन सभी के माता पिता को तालियां बजा करके, जितने भी समिति के लोग हैं उनके माता पिता को धन्यवाद दे दो। आपकी भी संतानें होंगी, भगवान से प्रार्थना करो कि अपनी संतानों को लेकर के कथा में आओ और कहो कि युवा होकर के कोई ऐसा एक मंडल तो बना लें जिससे कथा करा सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ कह रहे होंगे महाराज अपनी आजीवन की जुगाड़ कर रहे हैं, आगे फिर कथा होगी, आगे फिर कथा होगी। भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और विवेक जागृत एक बार हो जाए तो उसे माया मोह कभी सता नहीं सकती। क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, उसे उसका बोध हो जाता है। यह घोरे कलौ प्रायो। और आप तो जानते हैं कलयुग आ रहा है, लोग अनेक प्रकार के क्लेशाक्रांत हो जाएंगे। उनके क्लेशों को दूर करने के लिए कोई छोटा सा उपाय बतलाइए। और सबसे मुख्य बात, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत तादनम तत्व तादुना। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे हो, बस यह हमें जानना है। और आप पर तो गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसा सुलभ मार्ग हमें बतावें जिससे गोविंद के चरणों में सहज प्रेम हो जावे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्दु सुख संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि होती है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा चिंतामणि में बड़ा भय है महाराज। चिंतामणि कैसी? चिंतामणि स्वर्ग का, लोक का तो छोड़ो, स्वर्ग का सुख भी दे सकती है। चिंतामणि ऐसी एक मणि है जिसे हाथ में रखो, जो चिंतन किया वो चीज प्रकट। लेकिन उसमें बड़ा भय है। आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, जैसे ही मणि हाथ में ली और मणि लेते ही विचार किया कि मैं 1 हूं, 1 से 2 हो जाऊं, तो इतने में तो पत्नी प्रकट। हे स्वामी मैं आपकी पत्नी। मणि का कमाल है। तो आपने कहा पत्नी हो गई तो बच्चे भी होना चाहिए। आपने कहा इतने में बच्चे प्रकट। हे पिताश्री हम आपके बालक। मणि का कमाल है। फिर आपने विचार किया कि बच्चे हैं, पत्नी है, तो बंगला भी होना चाहिए। इतने में कहा इतने में बंगला भी तैयार। आपने सोचा बंगला है तो गाड़ी भी होना चाहिए, इतनी में गाड़ी भी तैयार। मणि का प्रभाव है। फिर आपने सोचा हम घूमने जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं, आप घूमने निकल गए गाड़ी में बैठ के। मणि का कमाल है। आपने विचार किया हम पिकनिक मनाने गए, एक बड़े पार्क में बैठे हैं, तो इतने में पार्क प्रकट, आप उसमें बैठे हैं। आपने विचार किया मुझे धनवान देख करके चोर आ गए। मन है कुछ भी सोच सकता है। और मणि का कमाल है, जो सोचोगे वो होगा। आपने सोचा चोर आ जाएंगे तो मुझे लूट लेंगे और मैं धन पकड़ूंगा तो मार भी देंगे, इतने में तो गोली पड़ जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मणि का कमाल है।
और ये याद रखिए, संसार में जो लोग कहते हैं ना कि हमें विचार हमारे कंट्रोल हमेशा रहते हैं, नितांत झूठ बोल रहा है। विचार कंट्रोल में नहीं रहते, विचार कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपनी बुद्धि की विवेक के अंकुश से उसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहां शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि में बड़ा भय है, लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए, वैकुंठम योगे दुर्लभम, जो दुर्लभ वैकुंठ है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप हम पर कृपा कीजिए। सूत जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न को सुना आनंदित हो गए, गदगद हो गए, और सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यह प्रश्न मात्र आपका नहीं है, आपने जो प्रश्न किया है जन कल्याणार्थ है। इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक जीव का कल्याण होगा। आपने कहा कलयुग आ रहा है, अरे कलयुग को तो छोड़ो, काल के भय से प्रत्येक व्यक्ति ग्रस्त है, अहरनिश काल के मुख में समाया हुआ है। याद रखिए, जो आज जीवित है, जो अभी है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं शाम को 6 बजे तक जीवित रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बना हुआ बैठा है, भयग्रस्त है। उस भय को दूर करने वाले एक ही वस्तु है संसार में, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। मात्र श्रीमद् भागवत है जो काल रूपी गाल के भय को दूर कर सकती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। शौनकादि ऋषि सूत जी कहते हैं कि यह जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ऐसे कैसे प्राप्त नहीं होगी? अरे जब यहां सुलभ है तो वहां क्यों नहीं है? बोले जो लोग स्वर्ग जाते हैं वो वहां तब तक रहते हैं जब तक हमारे पुण्यों की एफडी जमा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही पुण्यों की एफडी समाप्त, उठा के नीचे फेंक दिया जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले इतनी दुर्लभ है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव जी महाराज कथा रसपान कराने को तैयार हुए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। अच्छा अब एक बात देखना, बड़ा आदमी आएगा तो सीधा मंच पे आएगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। छोटा आदमी आएगा बेचारा पीछे बैठ जाएगा, कथा सुनेगा आनंद में। बड़े आदमियों में थोड़ा रहता है ये कि लोग हमें देखें, हमें लोगों ने देख ही नहीं पाया, हम पांडाल में पहुंचे तो फिर हमारे जाने का मतलब ही क्या रहा। तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के गए और सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने सबको देखा और सभी देवताओं ने बड़ा साष्टांग दंडवत किया। और बड़ा आदमी जब ज्यादा दंडवत करे तो भयभीत रहना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। जो कभी ना झुकता हो और वो झुक रहा है। तो सुखदेव जी ने पूछा, अरे इंद्रदेव कैसे आना हुआ, बताइए क्या बात है। तो इंद्रदेव बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? बोले 7 दिनों मरने का श्राप लगा है। तो बोले एक काम कर दे, इसके लिए क्या जरूरत है? एक काम करो, हम अमृत लेकर के आए, इस अमृत को इसे पिला दो, इसकी मृत्यु नहीं होगी और इसके बदले में कथा हमें पिला दो, कथा हमें श्रवण कराओ। तो याद रखिए, बड़ा आदमी फोकट में कुछ नहीं लेता। प्रेम से बाबाजी लेती, हाँ फोकट में थोड़ी ना हो रही है कथा, महाराज को पैसे दे रहे पूरे पूरे, गड़बड़ नहीं चलेगी। और सुखदेव जी जैसे ही इंद्र ने कहा, सुखदेव जी बोले कैसे मूर्ख लोग हैं। सुखदेव जी ने फटकार लगाई, अभक्ता तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। सुखदेव जी ने सूत्र बनाया
तुम अभक्त हो इसलिए तुम्हें कथा नहीं मिल सकती। एवं विनिमय जाते प्रपार आज्ञा प्रपीयता, तुम अदला बदली भागवत को खरीदना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कथा नहीं श्रवण करा सकता। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अभक्त हो, भगवान के भक्त हो ही नहीं। और पागल हुए, एक कांच के टुकड़े से मणि लेना चाहते हो। देवता बोले मतलब ये है अमृत पी करे क्या होगा? अमृत को पी करके व्यक्ति मरेगा नहीं, चाहे गर्दन ही कट जाए। एक राक्षस था ना, जिसने गलती से रूप बदल के अमृत पी लिया, गर्दन कट गई, नाम रख गया राहु केतु, लेकिन मरा नहीं। राजन हजारों टुकड़े तेरे हो जाएंगे, हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, लेकिन मरेगा नहीं। राजा बोला महाराज तो ऐसा अमृत हमको नहीं चाहिए। अरे सारी समस्याओं की जड़ जो समाप्त हो सकती है वो मृत्यु से ही तो होगी। अरे व्यक्ति ज्यादा हो जा रहे यार, मरेंगे ही और क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता, जो हो सो कर लेना। अब मरेंगे ही नहीं तो समस्या तो यूं की तो बनी रहेंगी। मुझे नहीं पीना अमृत। देवताओं को भगा दिया। अब देवताओं को जब भागे तो ध्यान रखना, बड़े आदमी का अपमान हो तो उसे क्रोध बहुत आता है। वो क्या करता है, वो उससे बड़े आदमी पर जाता है। तो देवता लोग सीधे दौड़ के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, हम अमृत का कलश लेकर गए और सुखदेव ने हमसे मना कर दिया, तुम्हें नहीं देंगे, हमें भगा दिया। अमृत से बढ़कर के वो कथा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, और जैसे ही विचार किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई। एक तराजू में संसार के सारे साधन रखे, अमृत भी रखा, और एक पढ़ने में जैसे ही भागवत को विराजमान किया, जिसमें भारीपन होता है वो पढ़ना नीचे होता है, तो भागवत नीचे हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख देवता, तुम्हारे जैसा अभागा, अरे कथा श्रवण करना थी तो पांडाल में जाके बैठ जाते, कथा यूं ही मिल जाती। तुम्हें स्पेशलिटी क्या पड़ी थी कि हम वहीं जाएंगे मंच पे, वहीं बैठ के सुनेंगे, वरना सुनेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए कुछ देना पड़े। तो सूत जी कहते हैं ये कथा अमृत जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सब ने पूछा, अच्छा इतना दुर्लभ है तो 7 ही दिन में क्यों सुना रहे हो? साल 2 साल चलने दो इसे, जब इतना महान है तो। 7 दिन में नियम कहां से बन गया? तो बोले 7 दिन जो कथा श्रवण है तो सबसे पहले नारद जी ने कराई कथा, जो 7 दिन चली। सौनक आदि ऋषि बोले महाराज सबको बात मान सकते हैं लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। मतलब बोले इसलिए कि नारद जी 1 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा नारद जी ने कराई, ये झूठी बात है महाराज, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो बोले नहीं, एक बार हुआ। कब हुआ? बोले एक बार की बात है कि नारद जी बद्र का आश्रम में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में, और बड़े व्याकुल हैं नारद जी। व्याकुलता के साथ नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, बद्रीनाथ में किसी को ढूंढ रहे हैं। तो बद्रीनाथ में रहते हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी को चिंताग्रस्त देखा, बड़े परेशान थे। तो नारद जी से पूछा, हे नारद जी सुनो तो सही, सुनो, जय श्रीमन नारायण। तो नारद जी ने देखा, साष्टांग लगाई, महाराज आप खूब मूल्य मिले, मैं आपको ढूंढ रहा था। सनकादि ऋषि बोले, अरे नारद जी आप संत हैं, संत इतना व्याकुल नहीं होता। बाबा रे मौज फकीरा की, अरे संत तो मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और आप इतने चिंता में। नारद जी बोले महाराज क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशानी में हूं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा पहले पूरी बात बताओ क्या हुआ। तो नारद जी ने अपना वृतांत बताया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज मैं सबसे उत्तम लोक मान करके पृथ्वी लोक में आया। श्रीमन नारायण के स्मरण करते हुए मैं चला आ रहा था। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण 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 श्रीमन नारायण राधे नारायण जय हो। श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण 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 हो नारायण नारायण राधे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमल नारायण 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 श्रीमल नारायण राधे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 बोल नारायण 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 भजमल नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोल नारायण 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 आग लगी संसार में
बरसन लगे अंगारे, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण नारायण जय हो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी बोले अहम तो पृथ्वीं यात ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी यथा। बोले मैं उत्तम लोक समझ करके मृत्यु लोक में आया और सभी क्षेत्रों में गया। हर एक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग, बड़े बड़े तीर्थों में पहुंचा। काशी भी गया, गोदावरी भी गया, प्रयागम पुष्करम च पुष्कर में भी गया, हरिद्वार में भी गया। लेकिन सब जगह भ्रमण करने पर न पश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारकम, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा दृश्य नहीं मिला जिससे मेरे मन को संतोष प्राप्त हो। सब बोले, सनकादिक ऋषियों ने पूछा सनत कुमारों ने, ऐसा क्या देख लिया, संसार में ऐसा क्या हो रहा है? तो नारद जी ने यहां जो जो बताया उस समय, आज वो सारी घटनाएं घट रही हैं। नारद जी बोले महाराज, कलयुग ने सबकी मति को इतना भ्रमित कर दिया है। मंदा सुमंद मतयो, सबकी मति मंद हो गई है। ना कोई सत्य बोलता है, ना पवित्रता है, न दया है, न दान है, न तप है, कहीं कुछ नहीं है। पाखंडी निरता संतो, पाखंडी जो है वो संत बन गए हैं बड़े बड़े। जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है, जो पाप का ही एक खंड हो। अच्छा, पाखंडी क्या होता है? पाखंडी अधर्म को धर्म का चोला उड़ा करके प्रस्तुत कर देता है। प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण। आपको ये समझ में ही नहीं आ पाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या अधर्म है, हम कर क्या रहे हैं। विरक्ति च परिग्रह, जो विरक्त है वो संग्रह में लगा है। महाराज, ना कोई आश्रम बचा है, ना कोई देवालय बचा है, हर जगह कलयुग ने अपना साम्राज्य बना रखा है। सनत कुमार बोले तो गृहस्थ तो ठीक होंगे। बोले महाराज, गृहस्थों की तो और उल्टी विडंबना है। गृहस्थों का क्या है? तो तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायक। महाराज, घर में बड़ी बहू की चलती है। सनत कुमार बोले ये तो अच्छी बात है। अरे बड़ी बहू की चलना चाहिए, वो गृह लक्ष्मी है। नारद जी बोले महाराज चले, इसमें समस्या नहीं है। तो
तो समस्या क्या बोले? समस्या ये है कि घर में कोई बड़ा आयोजन होता है तो घर के माता पिता बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती। सनत कुमार बोले तो फिर कौन है सलाहकार? बोले ससुराल से साले जी आएंगे, वो सलाह देंगे। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम ये बात नहीं बोल सकते। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलेंगे तो दूसरे दिन ये सब कह देंगे महाराज तुम पधारो अपनी गाड़ी में बैठ के, हम ही दीवार बिगाड़ रहे हैं तुम्हारी। कचू तो लाज रखो हमारी। और डबल दबाव है। और जगह कथा करो तो स्वतंत्र है, यहां तो डबल डबल है। कैसा डबल? बोल पहला दबाव तो ब्राह्मणों का मोहल्ला, प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा बोले दूसरा ससुराल का दबाव है। ससुराल प्यारी भई जब से, रिप रूप कुटुंब लगे तब से। तीसरा बोले कराने वाली जितनी सम्मति है सब सारे लगते हैं और गड़बड़। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब राधे राधे की आदत तो डाल ही लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार कई लोगों ने जाकर के वेद व्यास जी से पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वेद व्यास जी बोले आश्चर्य सबसे बड़ा? हाँ बोले सबसे बड़ा। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि संसार में कोई भी चीज खरीदनी हो तो पैसा लगता है। कुछ भी लो पैसा लगेगा, कहीं जाओ परिश्रम लगेगा। तो बोले ये बात तो ठीक है, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आप पैसे की बात कर रहे हो। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान का नाम गाने में, राधे राधे बोलने में कोई पैसा नहीं लगता। हाँ बोले वो तो नहीं लगता। कुछ मेहनत भी नहीं लगती। बोले हाँ वो भी नहीं लगती। बोले आश्चर्य यही है कि फिर भी आप व्यक्ति नाम लेता ही नहीं है। पंडित जी बार बार कहेंगे राधे राधे बोलो, तब भी दो चार बोलेंगे और फिर दो चार सोचते हैं चलो इसने बोल दिया काम चल ही जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो ना बोले तो आप भैया अपने पड़ोस में जो बैठा है बाकी कसम है राधे राधे बोल रहे हैं। अब ना बोले तो जो कहना भाई तू यार मेरी वजह से तो बोल, मेरे प्राणों की तो सोच यार, मेरी कसम खवाइए बोल तो सही। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा बोलते कौन लोग नहीं है कथा में? अरे किसी से कहो भगवान का जयकारा बोले तो कौन नहीं बोल सकता? या तो पशु नहीं बोल सकते या गूंगा। तो जो ना बोले उससे दूर रहो, वो लात भी मार सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो सकता है पशु हो या गूंगा हो, तो पशु से दूर रहना चाहिए। गूंगे से मित्रता क्या करनी है? उसे बार बार कौन समझाएगा अपनी बातें? उसकी कहां तक समझेंगे? पागल हो जाएंगे। ऐसे ही भजन हो तो ताली बजाना चाहिए। अब विचार करो कि ताली कौन नहीं बजा सकता? प्रेम से बोलो जाके हाथ ना है बाके ताली ना है। बगिया बिना माली के, बगिया अगर माली नहीं है तो बगिया बगिया वो तो उजड़ जा। ससुराल ताली नहीं है, नहीं है। प्रेम से बोलो राधे से। और भजन बिना ताली के, और भजन में ताली नहीं है तो न गाने वाले को आनंद, न बेचारे बजाने वालों को आनंद। बेचारे इतनी जोरदारी से बजा रहे हैं। हमसे तो बोले महाराज एक बात है, इस बार ससुराल पक्ष में कथा है। नहीं है तो सही, यही बात का तो डर है। बोले नहीं नहीं महाराज, ससुराल में जब दामाद जाता है तो सबको बड़ी खुशी होती, नाचते हैं। मैंने यही तो डर है। वही पांडाल में नाचे, अब बेचारे आज जोरदारी से बजा रहे हैं। इतनी मेहनत पहले नहीं की। पहले दिन ऐसे बजाएंगे जैसे आज, और आज तो एकादशी है फिर भी जोरदारी से बजा रहे हैं बेचारे। यही कहलाएं बजा रहे हैं महाराज तुम्हारी इलाज है हमारी इलाज है। दम लगा के बजाएंगे चाहे प्राण निकल जाए, नचवा के तो मान लेंगे हमने कि बेटा हमारी ससुराल है, ऐसे वैसे की ना है।
बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, भारी आदमी कम उठ पाए, बाकी कमर मटके है तो फिर लोच भी आ सकता है। प्रेम से बोलो राधे। तो 7 दिन बस यही दक्षिणा चाहिए, लास्ट वाले दिन तो पचौरी जी है ही, चिंता ही कोई बात ही ना। प्रेम से बोलो राधे। तुम तो यही दक्षिणा दे जाओ। तो बोले महाराज कन्या विक्रण यो लो दंपति नाम च कलकनम, बड़ी बहू की तो घर में चलती है, और घर में बड़ा कार्य हो तो साले साहब को बुलाया जाता है। तो सनत कुमार बोले ये तो ठीक ना है, घर में बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को सुनो जाए, उनसे सलाह करी जाए तो ज्यादा आनंद आवे भैया। महाराज और तो सुनो। बोले क्या? बोले कन्या विक्रयणो लोभात, लालच में आके कन्याओं का विक्रय करने लगे। और कन्याओं की थी छोड़ो महाराज, विवाह में धन के चक्कर में बालक की बोली लगावे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालक की बोली कैसे? उनके यहाँ जाओ, आपको बालक है, हमने सुनी, हाँ है तो सही, विवाह तो करने हैं, लेकिन अभी आए थे कुछ दिन पहले, वो 15 लाख कह के गए। अब बेचारा वो दूसरा सोच रहा है 15 तो कह ही गए हैं, तो मतलब 15 तो देने ही देने हैं, तो बोली लगवा रहे हैं बालक को। एक बार एक सज्जन बोले कि महाराज एक बार बताओ, हमारे कोई लड़की हो अच्छी पढ़ी लिखी तो बताना, बालक का विवाह योग्य हो गया है। ठीक है, सो हमने 2-4 दिन बाद एक नाम बताया फोन करके। मैंने कि यार एक हैं, उनकी कन्या है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारे बालक से भी ज्यादा पढ़ी है, ये तो पक्का है, कर लो। तो बोले महाराज कर तो लेंगे, कैसे हैं? अरे हमने कैसे कहा, तुमने ही तो कही थी बच्ची पढ़ी लिखी चाहिए, तो पढ़ी लिखी है। तुम ही तो कह रहे थे कि और कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे बराबर को तो हो। हमने कि अच्छा ये नाटक, ये चतुराई, बराबर का मतलब तुझे कलेक्टर के बच्चे से विवाह करेगा तो मांगने की जरूरत क्या है? वो तो अपने हिसाब से करने ही वाला है। तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कला। सनत कुमार बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, धन लेते हो जैसे, लेकिन पति पत्नी तो सुखी रहते हैं। हाँ, बोले महाराज दंपति नाम चकल कलम, कला प्रिय हो गए हैं सबके सब, बिना कलेश के उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। जब तक दिन भर में एक बार कलेश ना हो जाए तब तक मन नहीं मानता। बोले मतलब? बोले समाज में कोई शादी हो गए और पत्नी शादी में गई और वहां कोई भारी भरकम हार पहन के आई, पुरुषों में ये क्वालिटी नहीं होती। पुरुष जिस शादी में जाएं और उनसे पूछो कितने लोगों से मिले, तो वो सबका बताएंगे, इससे मिले, इससे मिले, इससे मिले, और उनसे पूछो किसने क्या पहना था तो उन्हें नहीं पता। यहां तक भी नहीं पता चलेगा पंडित जी ने क्या पहना था, उन्हें नहीं पता। बात तो बहुत की 2 घंटे बैठ के, लेकिन पहना क्या था उन्हें ये नहीं पता। लेकिन महिलाओं से पूछ लो किसने क्या पहना, तो पैर से लेकर के चोटी तक का श्रृंगार बता देंगे, ये पहना था। और बोले जिसको देख लिया भारी भरकम हार, तो घर जाके सबसे पहले वही डिमांड है, आज एक हार देख के आई, ऐसो हार है तो, ऐसो हार है तो, और बहुत ज्यादा दिखा रही है तीनों को, तो अब ऐसा करो एक हार बनवाई दो, अगली बार मैं भी पहन के जाऊंगी। पति बेचारा सोचे, मर गए, अच्छी शादी में ले गए, हमारा खर्चा यूं ही बढ़ रहे हो। अगर वाने मना कर दी तो खटपाटी लेके सो जाएगी, ना नाश्ता ना चाय। प्रेम से बोलो राधे राधे। और दिलाते हैं तो जेब खाली। तो शास्त्रों में वैसे एक उपाय गया है, उपाय दिया है, स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री कहे हार बनवा दो, तो बात से कहो 1 नहीं 2 बनवाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। वो कहे कब बनवाओगे? बस समय आने दे, अभी कुछ दिन में बनवा देंगे। झूठ बोल दो, कलेश नहीं चाहिए। नारद जी बोले दंपति नाम चकल कलम, कलेश करने में लगे हैं सब लोग। नारद जी ने कहा इस प्रकार से मैं घूमता घूमता श्री राम वृंदावन में पहुंच गया।
और जैसे ही वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक दृश्य देखा कि एक नव युवती है जो रो रही है। उसकी गोद में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में। लाखों दासियां हैं जो उसको समझा रही हैं, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। मैंने कौतूहल बस उससे जाकर के पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा, अहम भक्ति ऋतिक ज्ञातम। नारद जी मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 बालक हैं जो वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने पूछा, रो क्यों रही हो? बोले, रो तो इसीलिए रही हूं, देखो विडंबना, वृद्ध मुझे होना चाहिए था लेकिन मेरे बालक वृद्ध हैं, मैं युवती हूं। तो नारद जी ने पूछा, देवी कहां से आई हो? तो पूरा वृत्तांत तो सुनाया। उत्पन्ने द्रवणे साह, मैं दक्षिण में पैदा हुई। वृद्धिम कर्णागटे गता, मैं कर्णागट में वृद्धि को प्राप्त हो गई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी वृद्धि हुई। जैसे ही गुजरात में आई तो मैं पाखंडियों के द्वारा नहीं है। भक्ति ने कहा, अगर ऐसा ही रहा तो विदेशम गम्यते मया, नारद जी मैं विदेश को चली जाऊंगी। भक्ति ने उस समय कहा, और आज भक्ति विदेश को जा रही है। हमारे लोग राधे राधे कहने में इतना शर्माते हैं, और विदेशियों को देखो चोटी रख करके, धोती कुर्ता पहन करके महामंत्र का नित्य गान करते हैं सबके सामने बैठ करके। आप वृंदावन जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर में जब पहुंचेंगे बाहर, तो अनेक अंग्रेज हैं, मात्र भारत में नहीं विदेशों में भी हरे महामंत्र का बड़े आनंद में गान करते हैं। वहां प्रत्येक बालक चोटी रख करके हमारे धर्म को अपनाने का प्रयास कर रहा है और हम उससे दूर भाग रहे हैं। भक्ति ने कहा, नारद जी ऐसा रहा तो मैं विदेश जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, भागवत में लिखा है। और भक्ति लगता है कि विदेश जा रही है। हमें तो ये लगने लगा है कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि हमारे धर्म की शिक्षा देने के लिए विदेशी लोग आएंगे, वो बताएंगे तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता था, तुम्हारे यहाँ कैसी कथा। हमारे यहाँ ढबुल संघ की बातें तो बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं, फालतू की बातें कर लो और करवा लो तो बड़ा आनंद आता है। फालतू की बातें करने में सुबह से कब रात के 12 बज जाए पता नहीं चलता, लेकिन कथा में कहीं 3 घंटे बैठने को मिल जाए, प्रेम से बोलो जय श्रीमन नारायण, प्राण ही निकल जाते हैं महाराज। और वहां में भी एकादशी आज। नारद जी ने कहा, देवी जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें चिंता क्यों करना है, ये सब कलयुग का खेल है। यहाँ ज्ञान वैराग्य की ग्राहक नहीं है, मात्र श्री है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति में करके मानूंगा। तो जैसे ही नारद जी ने कहा तो भक्ति देवी के जो शरीर में वेदनाएं थी, कहीं से रुद्र बह रहा है, दुखी थी, वो सब ठीक हो गया। मन में हर्ष जागृत हुआ तो नारद जी को प्रणाम किया। सुरर से तुम ही धन्योसी मदभागे न समागतम। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। जयति जगत मायं यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकले। ध्रुवपदिमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। मुझे विश्वास है, क्योंकि आपके वचनों पर एक बार ध्रुव जी ने विश्वास कर लिया तो 5 साल की आयु में नारायण को प्राप्त कर लिया। भक्ति ने बड़ा ही सुंदर नारद जी का स्तवन किया। नारद जी ने इसके बाद ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए वेद वेदांत के पाठ किए।
गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जितनी देर पाठ चले उतनी देर तो चेतना में आए, जैसे ही पाठ बंद हो तो फिर अचेत हो जाए। नारद जी ने सब करके देख लिया। अब नारद जी को चिंता हुई, ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे वचन की पूर्ति कैसे होगी। नारद जी ने प्रभु को याद किया तो आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से तुम्हारे मनोव्रत पूरा हो जाएगा। नारद जी ने पूछा वो सत्कर्म कौन सा है, ये तो बता दो। तो बोले ये तुम्हें ऋषि जन बताएंगे। नारद जी बोले राम राम, आकाशवाणी तो उल्टा कर गई। अरे वेदों का पाठ करना भी सत्कर्म है, गीता का पाठ करना भी सत्कर्म है, ये कौन से सत्कर्म की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही अब नारद जी ने कहा देवी तुम रुको, मैं संतों से पूछ के आता हूं। अब नारद जी जावे, अब बड़े बड़े आश्रमों में अब है भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा। भक्ति और ज्ञान को प्रबुद्ध करने में भागवत ही समर्थ है, इसलिए तुम्हें श्रीमद् भागवत का आयोजन कराना चाहिए। नारद जी बोले लो आप भागवत की बात कर रहे हैं, हमने वेदों का पाठ कर लिया और वेद का ही फल तो सार सार श्रीमद् भागवत है। वेदों का भाष्य अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत कथा, हमने तो वेद सुना दिया, भागवत से क्या होगा, भागवत से हो जाएगा। तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नारद तुमने हमसे प्रश्न पूछा, हम तुमसे पूछते हैं। नारद जी बोले हाँ पूछिए। बोले एक बात बताओ, आम के फल में रस होता है? बिल्कुल होता है। रस कहाँ से आता है? बोले रस पेड़ से आता है, वृक्ष से आता है। अच्छा ये बताओ जो रस फल में है वो वृक्ष में हो सकता है? नारद जी बोले वो तो नहीं हो सकता। सनत कुमार बोले अच्छा दूसरे उदाहरण से समझाते। एक बात बताओ घी कहाँ से आता है? दही से। दही कहाँ से आता है? बोले दूध से। तो एक बात बताओ पूड़ी घी में तले कि दूध में तले? दूध में पूड़ी तलेंगे तो तल जाएंगी। महाराज ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसी तो घी आया है, घी में तलेंगे तो तल जाएंगे। बोले हाँ महाराज यही हो सकता है। तो बोले हम यही तो बता रहे हैं, वेद वृक्ष है और उसका पका हुआ फल जो है वह भागवत है। तो जो भागवत में है वही वेद में है, लेकिन उसका आनंद हर कोई नहीं ले सकता, इसलिए भागवत कथा कराओ। नारद जी बोले तो महाराज ठीक है, चलो वृंदावन वही है, भक्ति देवी वहां कथा करेंगे। सनत कुमार बोले इतनी दूर हम नहीं जा सकते, ये सब नहीं हो पाएगा, यहीं कर लो कहीं। नारद जी ने कहा महाराज तो आप बताओ कहां करें। तो सनत कुमारों ने जगह बताई, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। बोले वहां आनंद नाम का तट है, वहां कथा करा लो। नारद जी बोले महाराज चलो ये ठीक है। नारद जी गए, नारद जी ने व्यवस्थाएं की। नारद जी ने जब व्यवस्थाएं की हैं तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने कथा कराने को जैसे ही उद्यत हुए हैं, नारद जी ने मंच बनाया, सनत कुमारों को बिठाया और जैसे ही ये बात फैली तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा श्रवण के लिए आने लगे। यहां तक लिखा है कि वेद की ऋचा भी मूर्तिमान होकर के बड़े बड़े देवता लोग रूप बदल करके कथा श्रवण करने को आवे। भृगुर वशिष्ठ वनिष्ठ गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो। बड़े बड़े ऋषि आए, भृगु आए, च्यवन आए, वशिष्ठ आए, मेधातिथि देवल देवरातो, बड़े बड़े से ऋषि आए कथा श्रवण करो। लेकिन यहां सूत जी कहते हैं बोले सबसे अंत में भृगु जी आए। सनत कुमारों ने पूछा, सोनकाद ऋषि ने महाराज आपने तो कहा भृगुर वशिष्ठ, भृगु जी सबसे पहले चले। बोले सबसे पहले चले लेकिन आए बाद में। बोले क्यों? बोले जो लोग नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए, चलो कथा सुनने चले। लोग कह रहे अब कहाँ तक कथा सुनेंगे, वही कथा। अरे बोले कूलर भी लगाए, चलो वहीं बैठना। अरे महाराज गर्मी बहुत पड़ रही। अरे बोले शरबत की व्यवस्था भी है, चलो वहीं बैठना। तो जबरदस्ती खींच खींच करके लेकर के आए। और संत जन ऐसे ही होते हैं, वो अपने कल्याण की नहीं, जब वो कल्याण की बात आती है तो सबका कल्याण चाहते हैं। दो प्रकार के संत होते हैं,
एक होते हैं तपस्या के माध्यम से अपना कल्याण कर लें, एक होते हैं जो बड़े बड़े महल बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं। किसी ने हमसे पूछा, हमारा एवं बताइए, ये संत एक के पास धन लेकर के गए तो वो कह रहा था मुझे नहीं चाहिए, भाग यहाँ से, भगा दिया, कुछ नहीं लिया। एक के पास गए 10 लाख दिए और फिर बोले ऐसा करना बेटा, अगली साल आओ तो 10 और ले आना। महाराज महात्माओं कहीं पैसा लगता है? बताइए। हमने समझाया, हमने देखो ये महात्मा लोग हैं, जो धन मांग रहा है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तैरना जानते, नदी में डुबकी लगाई, स्वयं तैर के निकल गए। एक इंजीनियर बनता है, वो पुल बनाता है, और जब पुल बनाता है तो हजारों लोग उसके ऊपर से निकल जाते हैं और नदी के पार हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, ये जो महात्मा, ये वही इंजीनियर हैं जो पुल बना के तैयार कर रहे हैं जनमानस के लिए, कि इनके माध्यम से सब लोग पार हो जावे। इसलिए हमने जो मांग रहा है उसे जितनी सामर्थ्य उतना देने का प्रयास करो। और जो स्वयं तपस्या करके अपना कल्याण कर रहा है वो तो स्वार्थी है, मात्र अपना कल्याण चाहता है, इससे अलावा कोई मतलब नहीं है। तो भृगु जी सबको साथ लेकर के कथा श्रवण में पधारे, और जैसे ही कथा में बैठे तो कथा की महिमा गाना शुरू किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। श्रीमद्भागवत कथा नित्य श्रवण करते रहना चाहिए। यह श्याम श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से चित्त में आकर के चित्तचोर चिपक जाता है। प्रेम से बोलो बांके बिहारीलाल की। जैसे ही हमने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, तुम्हारे हृदय में मुकुट वाला, मुरली वाला आकर के राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। डल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा
तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए भागवत महापुराण की कि जय जय श्री राधे, के जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 6 बजे पूरी करेंगे। आंधी तूफान का समय है, थोड़ा जल्दी कर।